बिहार में औरंगाबाद के लाला मौना गांव की पूजा नाम की एक महिला ने अपने आशिक कमलेश यादव के साथ मिलकर अपने पति बिक्कू की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। दवा लाने के नाम पर अपने पति को पहले धोखे से गयाजी ले गई। इस महिला ने अपने प्रेमी के साथ इस जघन्य घटना को तब अंजाम दिया जब वो पति के साथ वापस लौट रही थी। बिक्कू की कार से रौंदकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक उसका आशिक दिन दहाड़े उसके घर आता था और उसके 4 बच्चों को पिस्टल की नोक पर एक कमरे में बंद कर देता था। फिर बच्चों को चुपचाप रहने की धमकी देकर वो पूजा के साथ अलग कमरे में चला जाता था, जहां दोनों घंटों समय बिताया करते थे। डर के कारण बच्चों ने इसके बारे में कभी किसी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन बच्चों को क्या पता था कि उनके चुप रहने का नतीजा इतना ज्यादा खौफनाक होगा। वहीं इस मामले पर बिक्कू की विधवा लाचार मां कहती है कि उसकी बहू पूजा और उसके आशिक कमलेश यादव को फांसी की सजा दी जाए, ताकि कोई भी बहन बेटी के साथ ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। बंदेया थाना क्षेत्र के झिटकिया मोड़ के पास बिक्कू का शव मिला था। मौत को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने जब इसकी जांच शुरू की तब पता चला कि बिक्कू की हत्या मामले में उसकी पत्नी का ही हाथ है। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए बिक्कू की मां ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को। अब उस दिन पूजा हमर बेटा के धोखा से दवाई के बहाना ले गेलक और ले जाके हमर बाबू के मरवा देलक। के मरवेलक? मरवैलक अभी कमलेश यादव तो सबसे ज्यादा हमर घर में आवहलक। और पूजा दोनों मिल के का चाही थी लोगन? हम चाहते कि जैसे हमर बेटा छछा निकल गेलक है, उसी तरीका से कमलेश यादव के हमरा फांसी चाहिए और पूजा के भी हमरा जान के बदल जान चाहिए। वहीं दाऊद नगर के एसडीपीओ कुमार ऋषिराज ने कहा कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की निर्ममता के साथ हत्या कर दी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उस महिला ने अपना अपराध भी कबूल कर लिया है। इसमें शामिल अन्य व्यक्ति की जानकारी के लिए जांच जारी है। सुनिए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के एसडीपीओ दाऊद नगर कुमार ऋषिराज ने और क्या कुछ कहा है। पति की हत्या इन्होंने किसी अपने प्रेमी के साथ मिलकर की है और इनकी गिरफ्तारी हो गई है। इन्होंने अपने कांड में संलिप्तता स्वीकार कर ली है और दूसरा जो अभियुक्त है जिनके सहयोग से इन्होंने अपने पति की हत्या की है उसके लिए छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उनको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। आपको बता दें कि संदेह के आधार पर उसे हिरासत में लेकर पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तब उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया। वहीं पुलिस ने जल्द ही उसके प्रेमी रफीगंज के कर्मा मसूद गांव निवासी कमलेश यादव को भी गिरफ्तार कर लिए जाने की बात कही है। इस घटना से पूरा औरंगाबाद शर्मसार है। सबके मन में बस एक ही सवाल है, इन बच्चों का आखिर क्या कसूर था जो इनके सर से बाप का साया छिन गया। अब इस पूरे मामले को लेकर औरंगाबाद पुलिस जो है वो गहनता से जाँच करने में जुटी हुई है। पुलिस को इस बात का अंदाजा है कि हो सकता है कि इस हत्या के साजिश में और लोग भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए फिलहाल महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसी के साथ उसके प्रेमी को भी गिरफ्तार किए जाने की बात पुलिस ने स्वीकार की है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जब पुलिस की तरफ से इस मामले पर गहनता से पूछताछ की जाएगी और विस्तार से जब जानकारी आएगी तब समझ में आएगा कि इस हत्या की साजिश को कैसे अंजाम दिया गया और किसने प्लान बनाया था, यानी कि इस हत्या का असली मास्टरमाइंड कौन है। अब ये सब कुछ देखना महत्वपूर्ण होगा। तो जाहिर सी बात है कि की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो इस हत्या में शामिल 2 प्रमुख व्यक्ति हैं, एक वो महिला जिसने अपने पति की हत्या अपने प्रेमी के साथ की है। अब प्रेमी और महिला दोनों एक साथ गिरफ्तार हो जाने की बात आ चुकी है। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इस मामले पर और क्या कुछ जानकारी इनसे इकट्ठा कर पाती है और उसके बाद इनको क्या सजा मिलती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।